नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युग वाइन टाइम्स। आज मेरे साथ मेरे आइडल श्री सूरी चौधरी जी मौजूद है। वैसे तो वो पूरी एक यूनिवर्सिटी है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं आज कार्यक्रम को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। और मैं तो सब पत्रकारों को बहुत प्रोत्साहन देता हूँ जी बिल्कुल। और सबको कहता हूँ कि आप अच्छी पत्रकारिता कीजिए, समाज के लिए कुछ अच्छा हो, देश के लिए कुछ अच्छा हो। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। विश्व का सपना साकार हो रहा है राम मंदिर, इसके लिए क्या कहना चाहिए? सब लोग बहुत खुश हैं और भारत ने 500 वर्षों तक इस दिन का इंतज़ार किया है। और जैसा सब लोग कह ही रहे थे कि हमारे हर भारतीय के रोम रोम में राम बसते हैं और राम को हम एक भव्य राम मंदिर नहीं दे पा रहे थे। तो ये एक हमारे देश की, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी असफलता थी। लोगों को उसका बहुत दर्द था, चुभती थी ये बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राम मंदिर का जो निर्माण है, ये देश के सोचने समझने में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। हमारी सोच को बदलने में देश को एक नया विश्वास मिलेगा और जो सनातन धर्म में विश्वास करने वाले जो लोग हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इसके बाद बहुत आगे जाएगा। और भगवान श्री राम को लेकर, उनके आदर्शों को लेकर जो जागरूकता है बढ़ेगी, उसकी वजह से हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं उनमें बहुत बदलाव आएगा। हमारे लिए, भारत के लिए, अगर भारत को विकसित बनना है तो देखिए, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, ये सब तो है ही, लेकिन उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले लोग कैसे हैं? क्या वो बेईमान हैं? क्या वो ईमानदार हैं? वो किस चीज़ में विश्वास रखते हैं? उनकी आस्था कैसी है? ये बहुत आवश्यक है, वरना उसी टेक्नोलॉजी को अपराध के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए उस टेक्नोलॉजी को अगर आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को फ़ायदा करने के लिए आपको चाहिए, तो आपको राम राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। जब तक आप भगवान श्री राम की तरह सोचेंगे नहीं, तब तक उस टेक्नोलॉजी का आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, आपके देश को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। सर आपके नज़रिए से हम जानना चाहेंगे कि श्री राम की जो कथा है वो आज के टाइम में या हर टाइम में प्रासंगिक रही है, तो क्या कारण मानते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो जो कथा है वो आदर्श कथा है। इसीलिए सब कहते हैं कि हमारा पुत्र हो तो राम जैसा हो, हमारा भाई हो तो राम जैसा हो, हमारा पति हो तो राम जैसा हो। और जो राम ने जो आदर्श और जो मर्यादाएं सिखाई हैं, उन पर चलना वैसे बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं बार बार ये एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि एक ऐसा राजकुमार जिसका राज्याभिषेक होना है और राज्याभिषेक की वो तैयारी कर रहा हो और उसे वनवास हो जाए अचानक, और वो वनवास को भी उतने ही आसानी से खुशी खुशी स्वीकार कर ले क्योंकि उसके पिता की ऐसी इच्छा है। तो आज इस कलयुग में क्या कभी आप सोच सकते हैं कि कोई पुत्र अपने पिता की ऐसी इच्छा पूरी करने के लिए राजपाट छोड़ देगा? लक्ष्मण उनके सगे भाई भी नहीं थे, सौतेले भाई थे। भरत उनके सौतेले भाई थे। उसके बावजूद भी भाइयों के बारे में जब कहा जाता है तो सब कहते हैं कि लक्ष्मण जैसा भाई होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सपने में देखते हैं, सोचते हैं, हम ऐसी विश करते हैं कि काश ऐसा होता। तो इसमें सीखने वाली बात है। और अगर आप सोचिए कि अगर हमारे देश में हर परिवार श्री राम के परिवार जैसा हो जाए तो क्या हो, कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। 22 जनवरी के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे देशवासियों को? उस दिन तो दिवाली है, उस दिन आपको दिवाली की तरह वो दिन, उस अवसर को मनाना चाहिए। नए कपड़े पहनिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, जो कुछ आप दिवाली के दिन करते हैं वो करिए। बस एक ही चीज़ है, उस दिन भगवान श्री राम की कथा भी पढ़ लीजिए अच्छे से, और फिर ये सोचिए कि क्या हम उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, कहीं 1%, 2%, 5%, जितना भी जो कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे थैंक बात करने के लिए। यू।